आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत माओवादी आतंक से मुक्त होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र 60 से 70 साल में पहली बार दिवाली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 घंटे के अंदर 303 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सिर्फ 3 जिले हैं जहां नक्सलवाद की पकड़ मजबूत है। मोदी ने कहा कि बीते 50 से 55 वर्षों में नक्सलियों ने हजारों लोगों को मारा। नक्सली स्कूल और अस्पताल नहीं बनाने देते थे, डॉक्टरों को अस्पताल में नहीं घुसने देते थे। नक्सली आतंक युवाओं के साथ अन्याय है। वायुसेना के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक विमान लंबे इंतजार के बाद आसमान में उड़ान भरते ही भारत की रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता दोनों को नई ऊंचाई दे गया। तेजस MK-1A की पहली उड़ान महाराष्ट्र के नासिक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पूरी हुई। उड़ान के बाद विमान को वाटर कैनन से सलामी दी गई। वायुसेना कई वर्षों से इस स्वदेशी लड़ाकू विमान की प्रतीक्षा कर रही थी, जो अब MiG-21 की जगह लेने जा रहा है। जानकारी के अनुसार तेजस MK-1A को जल्द ही बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात किया जा सकता है, जो पाकिस्तान सीमा के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर 10.28 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया। योगी ने DBT के माध्यम से इन छात्रों के बैंक खाते में 297.50 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। उन्होंने कहा कि अब छात्रवृत्ति से कोई भी छात्र वंचित नहीं रहेगा। छात्रवृत्ति पाने वालों में SC, ST, OBC, सामान्य और अल्पसंख्यक श्रेणी के कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक विद्यार्थी शामिल हैं। सपा ने SC, ST की छात्रवृत्ति ही रोक ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा कि सपा सरकार ने तो वर्ष 2016 से 17 में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ही रोक ली थी। कर्नाटक में स्नातक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट ने मामले को निर्णय के लिए कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भेज दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने दोबारा से स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग GBM कराने की मांग की है। इस संबंध में JNU कुलगुरु चुनाव शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। वैभव मीणा ने बताया कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस SSS, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज SIS और स्कूल ऑफ लैंग्वेज में नियमों के तहत GBM में चुनाव समिति सदस्य का चयन नहीं किया गया है। चयन को लेकर नियमों की अनदेखी की गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिरोध की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2560 पदों पर भर्ती अटक गई है। 1310 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन अलग अलग कारणों से गतिरोध बन गया है। वहीं 1250 रिक्तियों की सूची मंगा ली गई है और इनके लिए अधियाचन पोर्टल का इंतजार है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक आयोग एक भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। इससे प्रतियोगी भर्तियों के बड़े अवसरों से तो वंचित हैं ही, प्रदेश के महाविद्यालयों में पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। भर्ती लंबित होने की वजह से कॉलेजों में शिक्षकों के 3000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के लिए नामांकन में देश भर में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका सहयोग क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। PM मोदी ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात के दौरान दोनों देशों की साझा विकास यात्रा में साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता बयां की। दोनों नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत की। PM मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारी चर्चाओं में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास सहयोग और हमारे मछुआरों के कल्याण सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
निकट पड़ोसी होने के नाते हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों के लोगों की समृद्धि के साथ साथ साझा क्षेत्र के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने बताया कि अमर सूर्या की यात्रा ऐतिहासिक और बहुआयामी भारत श्रीलंका संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। प्रयागराज शहर में जल्द आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी है। यहाँ बच्चों को संस्कार, अध्यात्म के साथ वैश्विक ज्ञान भी मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, IIIT और IERT के छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए IT पार्क और IT हब स्थापित करने की भी तैयारी है। कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बावजूद इस साल धनतेरस पर सोने की अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और कीमतों में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए लोग निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं। हालांकि इस बार सोने के भारी गहनों की मांग कम दिख रही है। वजनी दिखने वाले हल्के आभूषणों के साथ सोने के सिक्कों एवं बार की बिक्री ज्यादा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH पर हर महीने 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। इन्हें तय समय पर सुलझाया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार कॉल की संख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। कॉल की संख्या दिसंबर 2015 में 12,553 थी। यह दिसंबर 2024 में 1.55 लाख हो गई। वैश्विक स्तर पर तनाव और डॉलर पर निर्भरता कम करने के देशों के प्रयासों से सोना लगातार 9वें सप्ताह तेजी के साथ बंद हुआ है। खास बात है कि सोने की कीमतें इस साल 35 से अधिक बार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू चुकी हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुमान है कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, देशों के बीच तनाव और मजबूत एशियाई मांग से विदेशी बाजारों में सोना जल्द $4,500 प्रति औंस तक जा सकता है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में गिरावट झेल रहा रुपया अब सुधर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से हस्तक्षेप करने के बाद घरेलू मुद्रा 3 दिन में 78 पैसे मजबूत हुई है। इस दौरान RBI ने 500 करोड़ से ज्यादा का डॉलर बेच दिया है। 14 अक्टूबर को रुपया 88.81 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। धनतेरस और दिवाली से पहले घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 3 कारोबारी सत्रों से तेजी का सिलसिला जारी है। 3 सत्रों के दौरान सेंसेक्स 1922.21 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा, जबकि निफ्टी 564.35 अंक उछल गया। इस अवधि में सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 7.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। वहीं शुक्रवार को सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 484.53 अंक उछलकर 83,952.19 पर बंद हुआ। यह 27 जून के बाद इसका 3.5 महीने का उच्च स्तर है। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 704.58 अंक की बढ़त के साथ 84,172.24 पर पहुंच गया था। निफ्टी 124.55 अंक चढ़कर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 25,709.85 पर बंद हुआ। प्रमुख बैंकों पेट्रोलियम शेयरों में खरीदारी और विदेशी निवेशकों की लिवाली के दम पर बाजार में यह तेजी देखने को मिली।